रात के 2:17 मिडिल ईस्ट के एक मिलिट्री बेस पे अचानक से हमले होने लगते हैं। सभी रडार सिस्टम एक ही डायरेक्शन शो करते हैं, द पर्शियन गल्फ। और विद इन द मिनट्स दुनिया के न्यूज रूम्स एक ही क्वेश्चन उठते हैं, क्या एक नया वार शुरू हो चुका है? यूएस और इजराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना सिर्फ मिडिल ईस्ट को इफेक्ट नहीं करेगा, ये पूरी की पूरी दुनिया को इफेक्ट करने वाली सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज सिखाती है कि मिडिल ईस्ट के वार कभी भी लोकल नहीं हुए हैं। जैसे 91 का गल्फ वार, जब इराक ने कुवैत के ऊपर अटैक किया तो देखते ही देखते एक रीजनल कन्फ्लिक्शन सडनली ग्लोबल मिलिट्री ऑपरेशन बन गया। और फिर 2003 का इराक वार, जिसने देखते ही देखते मिडिल ईस्ट की पूरी पॉलिटिक्स ही चेंज कर दी, और उसका इफेक्ट हमें आज तक देखने को मिलता है। जब सबसे शॉकिंग एग्जांपल देता हूं मैं आपको, 1973 में आया ऑयल क्राइसिस। मिडिल ईस्ट में चल रहे कन्फ्लिक्शन की वजह से सडनली ऑयल सप्लाई चेन कट हो चुकी और यूरोप और यूएस रीजन में पेट्रोल पंप पर किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई थी। इसीलिए जब भी मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्शन बढ़ता है तो दुनिया सिर्फ न्यूज नहीं देख रही होती, वो अपना फ्यूचर देख रही होती है। दुनिया का 20% ऑयल एक छोटे से वाटर रूट के थ्रू होकर निकलता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। 2019 में इसी रूट पर ऑयल टैंकर जब ऑयल लेकर निकल रहे थे तो मिस्टीरियस अटैक हुए थे। अब मैं बता देता हूं कि अगर मिडिल ईस्ट में चल रहे कन्फ्लिक्शंस की वजह से अगर इस रूट पर कोई रुकावट आती है तो दुनिया में ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगे और दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। अब इन सब चीजों का एक ही मैसेज था कि अगर मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्शन हुआ तो वो छोटा नहीं होगा। लेकिन स्टोरी तब ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है तब दुनिया के एक्सपर्ट्स एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं, क्या कोई थर्ड पावर मिडिल ईस्ट में अनसर्टेनली टेंशन बढ़ा रही है? हिस्ट्री में भी ये कई बार पहले हुआ है कि वार डायरेक्टली कन्फ्लिक्शंस नहीं होते, ये प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स बन जाते हैं। अगर मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्शन बढ़ता है तो इसका इफेक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट में देखने को नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में इस कन्फ्लिक्शन का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं, ट्रेड रूट्स डिसरप्ट हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। यानी अगर मिडिल ईस्ट में एक रीजनल कन्फ्लिक्शन बढ़ता है तो वो ग्लोबल क्राइसिस में भी चेंज हो सकता है। लेकिन वार सिर्फ पॉलिटिक्स और मैप की स्टोरीज ही नहीं होते, हर वार के पीछे जुड़े होते हैं सिटीज, फैमिलीज, मिलियंस ऑफ लाइव्स। हिस्ट्री के हर कन्फ्लिक्शंस ने एक ही चीज प्रूव की है कि वार शुरू करना इजी होता है, इसे खत्म करना नहीं। अब सवाल ये है कि क्या ये टेंशंस एक फुल स्केल वार बन सकती है, या फिर ये एक जियोपॉलिटिक्स डेंजरस चेस गेम है जिसका असर सिर्फ आम लोगों पर होगा। अब आप मिडिल ईस्ट में चल रहे कन्फ्लिक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही एक काम और कर सकते हैं, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाने का।